दोस्तों, दूसरे ममालिक में काम करने वाले परदेशियों को बेपनाह मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इस बात का अंदाजा वही लोग लगा सकते हैं जो परदेश में काम करते हैं। आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे पाकिस्तानी के बारे में बताने जा रहे हैं जो 35 साल तक सऊदी अरब की जेल में कैद रहा। उसके बीवी बच्चे किस तरह उसे मुर्दा समझकर भूल गए। जब 35 साल बाद उसकी बीवी बच्चों ने उसे देखा तो उनकी क्या हालत थी। ये रोंगटे खड़े कर देने वाली वीडियो देखकर आपका भी दिल दहल जाएगा। आपकी आंखों से बेइख्तियार आंसू जारी हो जाएंगे। आपका इस आदमी को सलाम करने को दिल करेगा। नजीर 35 साल के बाद लाहौर एयरपोर्ट पर उतरा। 35 साल के बाद उसकी वापसी थी। उसकी दाढ़ी के बाल बिल्कुल सफेद हो गए, जबकि जिस्म एक पुरानी बोरी की तरह था जिस पर जमाने की गिर्द जमी हुई थी। वो जैसे ही लाहौर एयरपोर्ट से बाहर आया, उसकी आंखों से बेइख्तियार आंसू जारी हो गए, क्योंकि उसने 35 साल के बाद लाहौर की धरती पर कदम रखा। 35 साल से उसका अपने घर वालों से कोई राब्ता ना हुआ। उसने बैग को एक साइड पर रखा और सोचने लगा, पता नहीं मेरे बच्चे कहाँ होंगे, मैं उनको कैसे तलाश करूंगा, किस तरह इन्होंने जमाने के ताने बर्दाश्त किए होंगे। हो सकता है मेरी बीवी ने दूसरी शादी कर ली हो। इस तरह के बेशुमार सवालात उसके जहन में गर्दिश कर रहे थे। इतने में टैक्सी वाला उसके पास आकर कहने लगा, भाई साहब आपने कहाँ जाना है? मैं काफी देर से आपको इस जगह पर बैठा हुआ देख रहा हूँ। नजीर ने टैक्सी वाले बुजुर्ग को कहा, आप मुझे लाहौर के फलां इलाके में ले जाओ। चनाचे नजीर बाबा जी के साथ फ्रंट सीट पर बैठ गया। दोस्तों, बाबा जी नजीर की बातों से इंतहाई हैरान हुआ कि बाहर के मुल्क से आने के बावजूद ये आदमी किस कदर अच्छा इंसान है। चनाचे सफर के दौरान दोनों के दरमियान बेशुमार बातें हुई। नजीर ने बाबा जी को बताया कि मैं 35 साल के बाद सऊदी अरब से पाकिस्तान आ रहा हूँ। मेरे बीवी बच्चे किराए के मकान में रहते थे, न जाने अब वो कहाँ होंगे। हमें सबसे पहले उस जगह जाना होगा जहाँ वो रहते थे। बाबा जी ड्राइविंग करते हुए पूछने लगे, आप इतने साल सऊदी अरब में क्या करते रहे? आपने अपने बीवी बच्चों से राब्ता क्यों नहीं किया? बाबा जी की बातें सुनकर नजीर ने एक लंबी आह भरी, फिर आंसुओं को साफ करते हुए कहने लगा, बाबा जी जब आदमी जिंदगी की उलझन में फंस जाए तो वहां से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। जब शादी के बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे 2 बेटियों और एक बेटे से नवाजा और उनके अखराजात बढ़े, तो मैं अपने बच्चों को अच्छी तालीम देना चाहता था। मेरी भी ख्वाहिश थी कि मेरे बच्चे पढ़ लिख कर आला ओहदों पर फाइज हों। जब मैं उनके साथ जाऊं तो लोग मुझे देख कर कहें, देखो डीसी और एसी का बाप जा रहा है, तो उस वक्त फख्र से मेरा सीना चौड़ा हो जाता। लिहाजा मैं यही ख्वाहिशात लेकर सऊदी अरब गया, लेकिन वहां जाकर किस्मत मुझसे रूठ गई। मैंने 1 साल की कमाई से पानी वाला ट्रैक्टर खरीदा। एक दिन के 400 रियाल कमाने लगा। ये एक माकूल आमदन थी। मेरा कफील कोई अच्छा इंसान नहीं था। जब उसने मेरी आमदन की तरफ देखा तो मुझसे रोजाना 200 रियाल का तकाजा करने लगा। मैं उसकी फरमाइश से इंतहाई तंग आ गया। चनाचे एक दिन हम दोनों के दरमियान बेशुमार बहसो तकरार हुई। उसने मुझे धमकी दी कि वो मुझे जेल में बंद करवाएगा। चनाचे ऐसा ही हुआ। अगली सुबह होटल से नाश्ता कर रहा था कि पुलिस वालों को लेकर वो मेरे पास पहुंच गया। चनाचे पुलिस वालों ने मुझे गिरफ्तार कर लिया। मुझ पर ईरानी हुकूमत के एजेंट होने का इल्जाम लगाया गया। फिर मुझे एक खुफिया जगह पर कैद कर दिया गया, जहां पर ना ही रोशनी थी और ना ही किसी को जाने की इजाजत थी। वहां से लोगों के रोने की आवाजें आती थी। मैंने 35 साल तक ये आवाजें सुनी हैं। मैं अपना आधा ज़हनी तवाज़न खो चुका हूँ। इन 35 सालों में मुझे अपने बच्चों की फिक्र खाती रही। बाबा जी ने जब नजीर की बातें सुनी तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। ये आदमी किस कदर हालात का सताया हुआ है। बाबा जी ड्राइविंग करते हुए नजीर को मुकर्रा मुकाम पर ले गया। नजीर गाड़ी से नीचे उतरा। जिस घर में 35 साल पहले उसके बीवी बच्चे रहाइश पजीर थे, उसने कांपते हुए हाथों से दरवाजा खटखटाया तो एक नौजवान ने दरवाजा खोला। नजीर ने पूछा, क्या ये कलसूम का घर है?
नौजवान ने कहा, कौन कुलसूम? हमने 5 साल पहले ये घर खरीदा है। उस वक्त से हम इस जगह पर रह रहे हैं। हम किसी कुलसूम को नहीं जानते। नजीर वहां से ना उम्मीद होकर वापस गाड़ी में बैठा और टैक्सी वाले बाबा जी को कहने लगा, मैं इतना किराया नहीं दे सकता, आप मुझे किसी चौक में उतार देना। बाबा जी ने रोते हुए कहा, ये गाड़ी अब आपकी है, मुझे आपके किराए की जरूरत नहीं है। आप मेरे भाई हो, जब तक आपके बीवी बच्चे मिल नहीं जाते उस वक्त तक मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगा। आप इस तरह करो, मेरे घर चलो, वहां जाकर खाना खाते हैं, इसके बाद सोचते हैं क्या करना है। चनाचे टैक्सी वाला बाबा जी उसे जबरदस्ती अपने घर ले गया। अपने बीवी बच्चों से उसका तारुफ करवाया। सब बच्चों ने उससे इंतहाई प्यार किया। नजीर 15 दिन तक टैक्सी वाले के घर में रहा। वो बीवी बच्चों को तलाश करता रहा मगर उनका कोई पता न चला। वो दोबारा उस जगह गया जहां उसके बीवी बच्चे उसके साथ रहाइश पजीर थे। उसने एक एक का दरवाजा खटखटा कर पूछा मगर सबने इन्हें कहा इन्हें नहीं पता वो कहाँ है। इसी दौरान जोहर की नमाज का वक्त हुआ। नजीर और टैक्सी वाले ने जोहर की नमाज अदा की। इसके बाद नजीर ने मस्जिद के आदमियों को अपना सारा वाकया बयान किया। वो किस तरह सऊदी अरब से 35 साल बाद लौटा है, किस जगह उसके बीवी बच्चे रहाइश पजीर थे, अब वो उनको तलाश कर रहा है। इतने में एक टीचर वहां से उठकर कहने लगा, तुम रिहान के वालिद हो? नजीर ने कहा, जी हाँ, मैं रिहान का वालिद हूँ। उस टीचर ने उठकर नजीर को गले से लगाया, फिर कहने लगा, मैं जानता हूँ तुम्हारे बच्चे कहाँ पर रहते हैं। उसकी नजर में तुम मर चुके हो। तुम्हारी बेटियां और बेटे मेरे पास ही पढ़ते रहे हैं। अब नजीर चाहता था कि वो अपने बच्चों के पास उड़कर पहुंच जाए। चनाचे दोनों ने टीचर को अपने साथ बिठाया। वो उस जगह पर पहुंचे जहां उसकी फैमिली रहाइश पजीर थी। नजीर ने देखा वो सरकारी घर था। उसके बाहर पुलिस वालों का पहरा था। टीचर ने नजीर से कहा, तुम नहीं जानते तुम्हारा बेटा इस शहर का असिस्टेंट कमिश्नर है, वो पूरी तहसील का मालिक है। वो मुझे हमेशा कहता था मेरे बाप की ख्वाहिश थी कि मैं एसी बनूं। नजीर की आंखों से अपने बेटे की कामयाबी पर सिर्फ आंसुओं की लड़ियां जारी थी। टीचर ने पुलिस वालों को कहा कि रिहान को कहो तुम्हारा उस्ताद आया है। इसके बाद पुलिस वाला अंदर गया और इजाजत लेकर तीनों को ड्राइंग रूम में ले गया। नजीर ड्राइंग रूम में अपने बेटे को देखने के लिए तड़प रहा था। उसकी नजरें दरवाजे पर टिकी हुई थी। जैसे ही उसका बेटा कमरे में आए वो उसे सीने से लगा ले। वो 35 सालों से अपने बच्चों के लिए तड़प रहा था। कमरे में खामोशी छाई हुई थी। इतने में खूबसूरत नौजवान आया। टीचर ने सिर्फ इतना ही कहा, ये रिहान साहब हैं। नजीर तड़प कर उठा और अपने बेटे को प्यासों की तरह चूमने लगा। कभी हाथों को चूमता तो कभी माथे को चूमता। रिहान जो पूरी तहसील का ऑफिसर था, ये मामला देखकर वो हैरान हो गया। ये कौन है जो उसे इस तरह चूम रहा है? रिहान के उस्ताद की आंखों से भी आंसू जारी थे। उसने रोते हुए इशारे से खामोश रहने का कहा, तुम खामोश रहो, ये आदमी जो कुछ करना चाहता है इसे करने दो। फिर 10 मिनट के बाद टैक्सी वाले और टीचर ने नजीर और रिहान को अलहदा किया। नजीर को पानी पिलाया जिसकी वजह से नजीर को कुछ हौसला हुआ। फिर रिहान का उस्ताद उसे कहने लगा, बेटा ये आपके वालिद नजीर हैं जो 35 साल तक सऊदी जेल में कैद रहे। ये कई दिन से आपको ढूंढ रहे हैं। ये सुनना था कि रिहान ने बाप को गले से लगाया। उसके पांव में बैठकर कहने लगा, हम लोग हमेशा आपके प्यार को तरसते रहे। मैंने हमेशा आपके ख्वाब को पूरा करने की कोशिश की। खुदा का फजल है आपने अपना ख्वाब अपनी आंखों से देखा। आपके जाने के बाद माँ ने किन मुश्किलात से हमें पढ़ाया ये हमें ही पता है। इसके बाद रिहान ने माँ को सरप्राइज दिया। जब उसने कमरे में आकर नजीर को देखा, उसने भी रोते हुए उसे गले से लगा लिया। सबको अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था कि नजीर जिंदा है। जब बेटियों को पता चला तो वो दौड़ती हुई अपने बाप के पास पहुंच गई। यूं नजीर की 35 साल की जुदाई खत्म हो गई। ख़वातीनो हज़रात, अगर माँ असली और नस्ली हो तो खानदान की तकदीरें बदल जाती हैं।
वरना अक्सर परदेसियों को किस तरह की औलाद का सामना करना पड़ता है ये सब जानते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है अल्लाह तबारक व तआला सब वालिदैन को अपने बच्चों के पास रखे, उनकी अच्छी तरबियत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। दोस्तों आप लोग भी कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिख दीजिएगा।